प्रधानमंत्री मोदी के रायगढ़ दौरे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया। दूर दूर से आए लोग प्रधानमंत्री को पास से देखना चाहते हैं। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग सभा में जुटेंगे। रायगढ़ की सभा का असर पूरे प्रदेश में होगा। उन्होंने दावा कर दिया कि हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायगढ़ आ रहे हैं और यहाँ पर सभा लेंगे और उसके पहले एसीसीएल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री आएंगे और एक तरह से वो सभा भी लेंगे, लेकिन इस बार नया ये हो रहा है कि वो यहाँ से गाड़ियों से आएंगे, आम लोगों के बीच से। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का आकर्षण है और जो बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं और दूर दूर गाँव से आए हुए हमारी बहनें, माताएं, युवा साथी प्रधानमंत्री के जितने नज़दीक पहुँचे, कोशिश उनकी रहती है कि उतना नज़दीक से उनको देख लें। प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए रास्ता निकाला है। इस बार एंट्री उनका बदल गया है। अब वो एंट्री पहले जो पीछे बैक से आते थे, अब फ्रंट से गाड़ी में बैठकर लोगों से हाथ हिलाते हुए आएंगे, तो एक बड़ा आकर्षण का विषय भी रहेगा और लोगों को आत्मीयता का बोध भी होगा कि प्रधानमंत्री को इतने नज़दीक से उन्होंने देखा, बाद में सुनेंगे भी। सर, जो उनकी सभा यहाँ पर होने वाली है, अगर बात करें तो चुनाव आने वाला समय, विधानसभा चुनाव भी काफी करीब ही है, इसको किस तरह से देखेंगे? एक वातावरण का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ में होता है, अकेले रायगढ़ में नहीं होगा। इसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन मिलता है तो कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार होता है, नई ताकत, नई ऊर्जा मिलती है। करीबन 1 लाख लोग। और जो आज संख्या, जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति यहाँ पे होगी, क्या अद्भुत कार्यक्रम होगा और बहुत दिनों से रायगढ़ प्रतीक्षा कर रहा था। कांग्रेस का कहना है सर, सीएम भी कह रहे हैं कि लगातार डरी हुई है बीजेपी और यही वजह है कि बार बार गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। रायगढ़ और रायगढ़ के पूरे वोट बैंक पे कितना तब्दील कर पाएंगे? लोकसभा और रायगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पे सफलता मिलेगी और बहुमत के साथ इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने बताया कि सभा जो है वो किस तरीके से हो रही है और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एंट्री मारेंगे, उनको लेकर ये कहना है कि चूंकि अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर आएंगे सभा में, तो उसको लेकर उनका कहना है कि दूर दूर से लोग आए हैं, कार्यकर्ता जो आएंगे वो करीब से देखना चाहते हैं और इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी, ये जो सभाएं हो रही है इसका केवल रायगढ़ में नहीं, सभा जो हो रही है केवल रायगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश में इसका इफेक्ट होता है, एक मैसेज जाता है और ये मैसेज जो है आने वाले समय में उनका कहना है कि वोट बैंक में तब्दील होगा। नतीजे क्या होंगे विधानसभा चुनाव के, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनके तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन राजीन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायगढ़। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कोंडागांव पहुंची। परिवर्तन रथ पहुंचने के बाद एक आम सभा का आयोजन किया गया। परिवर्तन रथ के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, ब्रजमोहन अग्रवाल, बस्तर के प्रभारी शिवरतन शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विकास नगर स्टेडियम में परिवर्तन यात्रा की आम सभा में हजारों लोग शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सभा को संबोधित किया, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। आदरणीय मंच से के स्वागत के लिए मैं जिनका नाम लूंगी तत्काल यहाँ पहुंच के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। कांकेर में चल रहा सर्व पिछड़ा वर्ग का आंदोलन स्थगित हो गया। दरअसल धरना स्थल पर एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई और उसके बाद समाज ने अनिश्चित काल के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण और 5वीं अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। 13 सितंबर को आज सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रायोजित था राजा राव पठार में, लेकिन हमारी जो 11 सूत्री मांगों है उसको लेकर था और लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है, चाहे वो कांकेर हो, कोंडागांव हो, जगदलपुर हो, भानु प्रतापपुर हो और आज पुनः आज राजा राव पठार में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल आज का कार्यक्रम रहा। और चूंकि वर्षा के कारण भी कुछ न कुछ समस्या बाधित हुई है और हमारे बीच हमारे संगठन के, हमारे सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के हमारे आर्यन पटेल जो कि कलगांव अंतागढ़ क्षेत्र के हैं,
उनका हृदयघात होने से वो हमारे बीच नहीं रह पाए। कहीं ना कहीं उनका समाज के प्रति समर्पण और एक शहादत उनका हुआ, और जिसके कारण आज का हमारा जो अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन था उसको हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है। और अब खबर बलरामपुर से। बिजली गिरने से 4 की मौत हो गई। आकाशीय बिजली का कहर, एक तरह से इसे आप कह सकते हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई, इसमें एक बच्ची भी शामिल है। 7 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। शंकरगढ़ अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। शंकरगढ़ थाना इलाके के बेलसर बांसडीह गांव का यह पूरा मामला है। और अब वो खबर जो आपको ताकत देगी। वो लिखता है, पढ़ता है, खाना खाता है, वो तमाम हर तरह के काम करता है, लेकिन पैरों से। और यकीन जानिए, उसका हुनर देखकर आप भी कहेंगे कि ये एक दिन हस्ताक्षर बनेगा। लिखो लिखो और तब तक लिखते रहो जब तक लिखावट हस्ताक्षर न बन जाए। उस हद तक बढ़ते रहो जहां हद की सीमा तय हो जाती हो। अपनी खामी को इतना हरा दो कि वो भी खूबी बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुलंदियों के उस आसमान को छू लो कि विकलांग से व्यक्तित्व बन जाओ और मदद की बाट जोह रहे सैकड़ों हजारों कृष्ण कुमारों के लिए उम्मीद की रोशनी हो जाओ। कृष्ण कुमार केवट वैसे तो दिव्यांग हैं, लेकिन हौसले के हाथों से कामयाबी की वो कहानी लिख दी कि मदद उनके ठिकाने का पता पूछते हुए पहुंची। कृष्ण कुमार साकेत अब घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर सकेगा। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भाटी ने सेंगर गांव पहुंचकर न सिर्फ लैपटॉप दिया, बल्कि किताबों के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग की गारंटी भी दी। कलेक्टर ने यहां से वो कमाया जो काली कमाई के कुबेरों को कभी नसीब नहीं होता, दुआ। कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं, और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं, तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे। मैं आईएएस बनना चाहता हूं, कलेक्टर बनना चाहता हूं, और सर से मैंने अपना ये बात रखा हूं कि सर हमें कोई रोजगार मिल जाए तो अपना घर परिवार भी चला सकूं और माता जी का अपने सेवा कर सकूं। कलेक्टर बनने की चाहत वाले कृष्ण कुमार के दोनों हाथ नहीं है। पैरों के सहारे हायर सेकेंडरी में 82% अंक लेकर आए हैं। कंप्यूटर के साथ बीए की पढ़ाई की है, लेकिन गरीबी दीवार बन गई थी। अब कलेक्टर अजय श्रीवास्तव से मिली मदद ने उसे ढहा दिया। लेकिन धन्यवाद तो इंदौर की हरमीत कौर का भी बनता है, जिनकी इंसानियत ने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी इस जरूरत को समझ लिया। इतना ही नहीं, एक नौकरी और परिवार के लिए मदद का भरोसा भी मिला है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इच्छा तो मेरी आईएएस बनने की है, तो मैंने कहा आप आईएएस ही बनेंगे, हम पूरी मदद करेंगे। और उसमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़े संस्थान हैं आईएएस की, यूपीएससी की जो कोचिंग करवाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई स्पॉन्सर कर दे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो कोचिंग भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसके लिए ये लैपटॉप इनको दिया है, और साथ में मैंने कुछ गाइड बुक्स भी दी हैं, और भी बुक्स में बुलवा रहा हूँ। और इसके साथ में मैं कलेक्ट्रेट में इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम भी दूंगा, ताकि इनको आजीविका के लिए सहारा हो जाए। यहाँ एक मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो लैपटॉप है ये मैंने नहीं खरीदा है। जो मेरा पिछला वीडियो वायरल हुआ होगा, तो इंदौर में एक श्रीमती हरमीत कौर हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि आपने इनको, उसमें मैंने बोला था कि मैं इनको मोबाइल दूंगा। तो उन्होंने कहा मोबाइल यदि